बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स का टीचर। जी स्टूडेंट्स, हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। अब क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह लिखा हुआ है, एक्सप्रेस 2 + स्क्वायर रूट -3 इंटू 3 + स्क्वायर रूट -3 इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। a + b अयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है एंड सिंप्लीफाई, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि मज़ीद इसको आपने सिंपल करना है। इसको सिंप्लीफाई करके आपने a + b अयोटा की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख लेते हैं जी, 2 + स्क्वायर रूट -3 इंटू 3 + स्क्वायर रूट -3। एक दफ़ा इसको मैंने दोबारा लिख लिया। अब आपने करना इधर कुछ इस तरह कि ये जो स्क्वायर रूट के अंदर लिखा हुआ -3, इसको -1 × 3 लिख लें। यानी कि ये जो माइनस था इसको क्या लिख लिया, -1, और साथ जो चीज़ लिखे वो लिख ली। मसलन 3 लिखा तो 3 लिख देंगे, और इसको भी इसी तरह करेंगे। 3 + स्क्वायर रूट में क्या लिखा, -3, इसको लिखेंगे -1 × 3। अब स्क्वायर रूट अगर इस तरीके से आ रहा हो दो टर्म्स का, और वो दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर जो पहली टर्म है उसका और स्क्वायर रूट दूसरी टर्म का। तो इधर हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट -1 का और स्क्वायर रूट 3 का। यानी कि इसको एक स्क्वायर रूट के मैंने कितने स्क्वायर रूट बना दिए, 2 बना दिए। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हो तो तब ये होते हैं, अगर ये प्लस माइनस हो रहे हो तो फिर आप एक स्क्वायर रूट का 2 स्क्वायर रूट नहीं बना सकते। यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही होंगी फिर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस या माइनस हो रही हो तो नहीं कर सकते हैं। अब इसी तरह इसको लिखेंगे 3 + ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर रूट और 3 का स्क्वायर रूट। अब हमें यह पता है, हमने ये चीज़ सीखी हुई है कि जो अयोटा स्क्वायर होता वो किसके बराबर होता है, -1 के। और अगर मैं दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लूँ, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लूँ और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लूँ, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, तो अयोटा किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट -1 के बराबर आ जाएगा। यही चीज़ अब हमने इधर पुट करनी है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 2 + स्क्वायर रूट -1 किसके बराबर होता है, अयोटा के बराबर होता है, ये भी मैंने आपको बताया, इंटू स्क्वायर रूट 3 + 3 + स्क्वायर रूट -1 की जगह पर अयोटा लिख देंगे इंटू स्क्वायर रूट 3। अब ये हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करना है जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम करते रहे हैं। यानी कि इस 2 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उससे अगली टर्म के साथ। जब ये 2 की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो जाएगी फिर इसको पहली टर्म के साथ और फिर दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। ये जो ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, इन ब्रैकेट्स का भी मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अयोटा स्क्वायर रूट 3 के साथ। अब ये 2 की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गया, अब उससे अगली रकम की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये अयोटा स्क्वायर रूट 3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और फिर अयोटा स्क्वायर रूट 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, अयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर कितना आ गया, ये तो आ गया जी 6 के बराबर, 2 3 = 6, और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और साथ अयोटा को बेशक आप आखिर में लिख लें, शुरू में लिख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, इसको हम 3 को शुरू में लिख लेते हैं, 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा, और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार लिखा है। एक बार लिख कर इसका हम क्या लिख लेते हैं, स्क्वायर लिख लेते हैं। अगर कोई सेम चीज़ 2 दफ़ा लिखी हो तो उसको एक बार लिख के उसकी पावर 2 लिखी जा सकती है। और अयोटा ये किसके बराबर आ गया, अयोटा स्क्वायर के बराबर आ गया। और हमें पता है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। वो अगले स्टेप में हम पुट कर देंगे। तो ये आ गया 6 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 अयोटा + 3
स्केयर रूट 3 अयोटा, इधर मैंने स्केयर रूट स्केयर को कैंसिल कर दिया, ये 3 आ गया, और अयोटा स्केयर किसके बराबर -1 की, ये मैंने ब्रैकेट लगा कर लिख दिया। तो इसका आंसर आ जाएगा 6, और ये जो चीज़ है ना इसको मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस माइनस 3, इसको मैंने इधर लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर से मैंने अयोटा कॉमन ले लेना, स्केयर रूट 3 अयोटा कॉमन ले ले। तो मसलन मैंने क्या कॉमन ले लिया, स्केयर रूट 3 अयोटा कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा इधर 2 + 3। तो 2 + 3 किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो ये इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं, चलो अगले स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 5 × स्केयर रूट 3 अयोटा, इसका आंसर 5 और साथ ये लिख दिया। अब 6 में से 3 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, इस जगह पर इन दोनों को सॉल्व करने से मेरे पास जो आंसर आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। तो ये वही फॉर्म है जो उन्होंने कहा था कि आपने फाइंड करनी a + b अयोटा वाली फॉर्म, यानी कि ये हमारे पास a के बराबर है प्लस ये b के बराबर है और ये अयोटा के बराबर, यानी कि a बराबर 3 और b किसके बराबर है, 5 × स्केयर रूट 3 के बराबर है। तो ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी ये वाली, तो हम इधर लिख सकते हैं ये हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म थी जो हमने बना लिया, और साथ हमने इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई भी किया। ये जो इन्होंने लिखा हुआ था कि इसको आपने क्या करना, सिंप्लीफाई भी करना। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नंबर 5 अभी समझा था। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह लिखा है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। आपने एक कम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है उसका मॉडुलस मालूम करना है। तो आपकी बुक में तकरीबन इसके साथ के 4 क्वेश्चंस हैं, वो मैंने इधर लिख दिए हैं। तो बारी बारी हम इन क्वेश्चंस का मॉडुलस फाइंड करते हैं। तो मॉडुलस होता क्या, आपके पास अगर इफ़ z = x + अयोटा y या y अयोटा लिखा हो या अयोटा y लिखो, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसका मॉडुलस मालूम करने का जो फार्मूला है, देन इट्स मॉडुलस, अगर ये नंबर गिवन हो तो फिर इसका जो मॉडुलस होगा उसका फार्मूला क्या होगा वो मैं इधर भी लिख देता हूँ। इसका फार्मूला होगा z के साथ आपने क्या करना, यूँ मॉड लगा देना, 2 सीधी लाइनें लगा दी, यानी कि मॉडुलस के ये सिंबल है, ये आप लगा देंगे। ये फार्मूला जी आपने स्क्वायर रूट लेना है और इसके अंदर आपने क्या लिखना है, ये जो x लिखा होगा ना इसका आपने यानी कि रियल जो पार्ट है उसका स्क्वायर लेना, और जो इमेजिनरी पार्ट है योटा के अलावा क्या लिखा हुआ है y, आपने उसका क्या कर लेना, स्क्वायर ले लेना है। तो ये हमारे पास फार्मूला है मॉडुलस मालूम करने का। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, तो इसका अगर हमने मॉडुलस मालूम करना है तो हम कहेंगे लेट z जो है वो किसके बराबर है, 3 + 4 अयोटा के। बेशक अब अयोटा शुरू में लिखें या बाद में लिखें, तो इसका मतलब ये हुआ z किसके बराबर होता है, x + y अयोटा के। तो यहाँ से हमारे पास हेयर h जो x है, x किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया, और y किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे। हमारे पास फार्मूला क्या, फार्मूला हमारे पास है x का स्क्वायर। तो x हमारे पास किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर प्लस y किसके बराबर है, 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, 9 के बराबर होता है। इधर हम लिख देंगे 9, और ये 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 के, और 9 और 16 किसके बराबर आ गए जी, 25 के, और 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो ये इसका हमने मॉडुलस फाइंड कर लिया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 5। सेम इसी तरह अब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना। हम कहते हैं लेट z जो है वो बराबर है 1 - अयोटा × स्क्वायर रूट 3। तो हमें ये पता है x बराबर होता है x + अयोटा y या y अयोटा लिख लें, आपकी मर्जी है। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो x किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी ना वो माइनस में आएगी। तो हम कहेंगे योटा के बराबर है, तो y फिर किसके बराबर हुआ, इसको हम स्क्वायर रूट 3 नहीं लिखेंगे, ये साथ जो माइनस है इसको हमने इधर लिखना। अगर ये वाला माइनस आप नहीं लगाएंगे तो फिर सवाल जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो गलत हो सकता है। तो अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं, z
बार जो है या माड जो है ये बराबर होगा, मॉडुलस जो इसका बराबर होगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो अब हमने x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 1 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या, -√3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, और ये जो स्क्वायर है ना इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस लिखा और ऊपर स्क्वायर हो तो वो माइनस खत्म हो जाता है। क्यों, इसका मतलब इसको 2 बार लिखना, तो फिर जब 2 बार लिखेंगे तो वो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं। तो ये वाला माइनस खत्म हो गया और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, तो इधर क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो 1 + 3 बच जाएगा। तो 1 + 3 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। और 4 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। तो इसका मॉडुलस कितना निकल आया, 2 निकल आया। अब इसके बाद हमने एक और क्वेश्चन करना है, मसलन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसको भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये खाली लिखा हुआ है z बराबर है -5 अयोटा के, इसके अंदर तो x की वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब इधर हम 0 लिख लेंगे, 0 - 5 अयोटा। तो z किसके बराबर आ गया, x + y अयोटा के। तो इधर x किसके बराबर है, 0 के बराबर है, और y किसके बराबर है, -5 के। y किसके बराबर है, -5 के। अब वही मॉडुलस का फार्मूला लिखेंगे। तो मॉडुलस का फार्मूला क्या है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इधर हमारे पास आ जाएगा x की जगह पर हमने लिख देना 0 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और 5 का स्क्वायर 25। तो 0 + 25 किसके बराबर है, 25 के, और 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है। तो ये इसका आंसर है। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है वो ये है कि 3 का आपने क्या करना है, जो मॉडुलस है वो फाइंड करना। तो हम कहते हैं z किसके बराबर है, 3 के। इसके अंदर तो इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है, 0 अयोटा। तो z किसके बराबर आ गया, x + y अयोटा के। तो x किसके बराबर है, 3 के, और y किसके बराबर है, 0 के। अब हम मॉडुलस का फार्मूला लिखेंगे। मॉडुलस का फार्मूला क्या, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर किसके बराबर है, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का आंसर कितना आ जाएगा, 9। 0 का स्क्वायर 0 के बराबर होता है, तो 9 + 0 9 आ गया, और 9 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो वो किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। तो ये हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए मॉडुलस वाले। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह इनकी आप प्रैक्टिस करें, और उम्मीद है इन क्वेश्चंस की आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह लिखा हुआ है, प्रूव डैट z बार इज इक्वल टू z इफ इफ z इज रियल। अगर z रियल हो तो ये z बार z के बराबर होगा, इसको प्रूव करें। तो ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह मैंने इसको सॉल्व किया। हम कहते हैं लेट z किसके बराबर होता है, a + b अयोटा के बराबर होगा, क्योंकि हमने इस तरह के पहले भी कई सवालों के अंदर z को इसके बराबर रखा है। तो अगर हम z का बार लें, यानी कि दोनों साइड पर अगर हम बार ले लें, तो फिर क्या होता था, जो अयोटा के वाली टर्म होती थी उसका साइन चेंज हो जाता था। इधर अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ था, प्लस, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। अगर z बराबर a + b अयोटा, तो z बार बराबर होगा a - b अयोटा के। हमने कहा सपोज करें, जिस तरह इधर उन्होंने बताया कि z बार z के बराबर है, तो इस z बार के नीचे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और z के नीचे ये जो ऊपर हमने लेट की हुई है वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये जो a है इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया, माइनस, और ये -b अयोटा को दूसरी तरफ ले गए, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो गया। a - a किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। 2
बी अयोटा किस तरह आएगा, बी अयोटा ये किसके बराबर आ गया, 2b अयोटा के। अब ये जो चीज़ है ये ज़ीरो के बराबर है, तो या तो ये b की वजह से ज़ीरो होगा या 2 अयोटा की वजह से इसका आंसर ज़ीरो होगा। तो हमें पता है b तो ज़ीरो हो सकता है, 2 अयोटा ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कोई आंसर आएगा उसका, वो ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे इस पूरी टर्म में जो b है वो ज़ीरो है, लेकिन 2 अयोटा ज़ीरो नहीं है। तो अब ये जो b की वैल्यू आपने निकाली होगी ना ज़ीरो के बराबर, इसको आपने किस में पुट करना, z में पुट करना। तो z को हमने दोबारा लिखा, तो जिस जगह पर b लिखे उधर क्या लिख दिया, ज़ीरो। ये बन गया a प्लस ज़ीरो अयोटा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, तो z किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। तो a क्या, रियल है, क्योंकि इसके अंदर अयोटा नहीं आ रहा। तो हम कहते हैं कि ये जो चीज़ है ये क्या आ गई, रियल आ गई। अच्छा, जिस क्वेश्चन के अंदर ये वाला इफ लिखा होता है ना, IFF इफ, तो उस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, एक बार सीधा उसको सॉल्व करना होता है और फिर उसको उल्टा सॉल्व करना होता है। मसला अब हम इधर से शुरू करेंगे और ये चीज़ प्रूव करेंगे। पहले हमने क्या किया, इसको लेट करके ये रियल प्रूव किया, अब क्या करेंगे, इसको रियल क्या कर ये चीज़ प्रूव करेंगे। ऐसा जो क्वेश्चन होता है FF वाला, IFF इफ वाला, उसके अंदर ये करते हैं। अब ये देखें, अब हम कहते हैं नो कन्वर्सली, ये आपने लिखना है कि अब इसका हम उल्ट करने लगे हैं। सपोज डैट z इज रियल, जिस तरह इधर हमने कहा था z रियल है, तो इधर हम क्या देते हैं कि z रियल है। अगर z रियल है तो इसका मतलब ये होगा z किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा, इसके अंदर अयोटा वाली टर्म नहीं होगी। अगर ये a के बराबर है तो इसका अगर हम माड लें तो वो भी a के बराबर होगा, क्योंकि उसके अंदर तो माड के अंदर तो ये होता है अयोटा वाली टर्म चेंज होती है, इसमें तो अयोटा वाली टर्म ही नहीं है, तो a ने a ही रहना। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इससे क्या हमें पता चल रहा है, दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो z किसके बराबर होगा, z बार के बराबर होगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, प्रूव डैट z बार इज इक्वल टू z इफ z इज रियल। तो इधर हमने ये चीज़ प्रूव कर दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आपने एक ख़ास टेक्निक के मुताबिक सॉल्व करना होता है। तो ये वाला क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होगा, आपने इसको 3-4 बार लिख कर इसकी प्रैक्टिस कर लेनी, ताकि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह लिखा, डिफाइन मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस की तारीफ करें, यानी कि उसको आप डिफ़ाइन करें। तो ये एक डेफिनेशन है, इसको अब हम एक्सप्लेन करते हैं। मसलन मॉडुलस होता क्या, ये हमने एक ग्राफ बना लिया, मसलन ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो ये जो x एक्सिस है ये रियल नंबर को शो कर रही होती है, और जो हमारे पास y एक्सिस है वो इमेजिनरी नंबर को शो कर रही होगी। तो इधर हमने ये जो अयोटा लिखा है ये y के साथ लिखा है, यानी कि ये जो y है ये इमेजिनरी को शो कर रहा है, और ये जो x है ये किसको शो कर रहा है, रियल नंबर को शो कर रहा है। तो मॉडुलस होता क्या है, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक, जो आपको गिवन पॉइंट है उस पॉइंट तक जो दरमियानी फासला होगा इसके, उसको हम क्या कहेंगे, मॉडुलस कहेंगे। तो यही इधर हमने लिखा है, इन दिस फिगर ओ ए का मॉड या मॉडुलस वो रिप्रेजेंट द मॉडुलस ऑफ x प्लस अयोटा y, यानी कि ये होता है डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है ओ ए का वो किसको शो कर रहा है, मॉडुलस को शो कर रहा है। किसके मॉडुलस को, इस नंबर के मॉडुलस को शो कर रहा है। एक तो इसकी ये डेफिनेशन है, दूसरी ये, इन अदर वर्ड्स हम इसको दूसरे अल्फाज में कुछ इस तरह भी बयान कर सकते हैं, द मॉडुलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस इज द डिस्टेंस, वो फासला होता है फ्रॉम ओरिजिन टू, इस पॉइंट से लेकर, यानी कि ओरिजिन से लेकर टू किस पॉइंट तक, टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि वो जो कम्प्लेक्स नंबर है या जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है
पॉइंट उस पॉइंट तक का फासला, ओरिजिन से लेकर उस पॉइंट तक का फासला जो वो नंबर है, यानी कि ये जो ग्राफ के ऊपर वो जो पॉइंट शो हो रहा उस पॉइंट तक के फासले को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास z किसके बराबर है, x प्लस आयोटा y के बराबर है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और अगर हम ये प्लस ख़त्म करें और आयोटा ख़त्म करें, इसको हम यूँ कामे में भी लिख सकते हैं, x कामा y, और साथ ये छोटी ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, x का स्क्वायर करना और y का स्क्वायर करना, यानी कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करना और इमेजिनरी जो पार्ट है आयोटा के अलावा उसका आपने क्या करना, स्क्वायर लेना और फिर उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना। तो इसको हम क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन अगर ये पेपर में आ जाए तो एक तो आपने इसकी ये डायग्राम बना देनी और उसके बाद ये आपने इसकी डेफिनेशन लिख देनी है। और अगर आप लिखना चाहें तो ये वाली जो 2 लाइनें हैं इनको भी आपने बीच में लिख दें ताकि आपको इसके पूरे नंबर मिलें। तो उम्मीद है इस डेफिनेशन की आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह, डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर। ये भी एक डेफिनेशन है कि वो कह रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करें। तो इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे अ नंबर, ये एक ऐसा नंबर है विच कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, जिसके 2 हिस्से होते हैं। ऐसा नंबर जिसके 2 हिस्से होते हैं, 1 पार्ट इज रियल, और एक हिस्सा उसका रियल नंबर होता है, एंड द अदर पार्ट इज इमेजिनरी, और दूसरा हिस्सा उसका इमेजिनरी होता है, यानी कि उसके साथ आयोटा आ रहा होता है। इस कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 + 4 आयोटा। तो इसके अंदर हम देखें ये 2 नंबर हैं, इसके अंदर एक रियल और एक इमेजिनरी। तो इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। तो ये जो क्वेश्चन थे तकरीबन हमने 9 क्वेश्चन किए जो तकरीबन एक तरह के क्वेश्चन थे। तो आपने क्या करना है, इन 9 क्वेश्चंस की आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। कम से कम इन क्वेश्चंस को आप 5-5 बार खुद लिख कर इनकी आप प्रैक्टिस करें, तब आप जाकर ये पेपर के अंदर आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।